अब आप लोग बहुपद का नेक्स्ट वीडियो अर्थात लास्ट वीडियो देखिए, जो 10th क्लास के लिए ये वीडियो है। क्लास 10th के लिए ये वीडियो है। सब्जेक्ट आपका है मैथ, ठीक है। तो हम लोग उस दिन चर्चा किए थे कि अब आपको भाग विधि बताया जाएगा। तो भाग विधि में यहाँ लिखा हुआ क्या, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो सिंपल एक सूत्र सिर्फ लिखे हैं। भाग 9th में 8th में बच्चे सब लोग पढ़े होंगे, परंतु हमारे सिलेबस में है, इनको कवर करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद इसी से संबंधित कुछ बातें और भी है जो थोड़ा विस्तार से बताया जाएगा। अब देखो, भाज्य बराबर सिर्फ एगो सूत्र याद रखना है, आपका ये सवाल हो गया। भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस से। तो भाज्य को हम px से बराबर, देखो भाजक को gx से, अब भागफल को qx से, अब प्लस rx को हम लोग शेषफल के रूप में बोलते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि आप कहोगे सर भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है। तो नॉर्मल देखो, हम सवाल का ये प्रोसेस बनाते हैं। जैसे कि हम मान कर चलो 8 दे दिए और सवाल हम कर दिए यहाँ 3 से भागा देना है। हम कहते हैं 3 दूना 6, ध्यान दीजिए। तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग लिखते हैं कि 8 पुराना है। कैसे पुराना लिखते हैं, 8 बराबर 3 गुना 2 अब प्लस 2, 3 6 और 2 8। मतलब याद करो, एल्गोरिथम में जब हम शुरुआत में पढ़े थे ऐसे करके सवाल क्या था, a बराबर bx प्लस bq प्लस r पढ़ते थे जब तक कि 0 न हो जाए। तो कहने का मतलब देखो, g पुराना है तो g पुराना का मतलब ये 8 पुराना है। तो 8 मेरा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 8। अब तुम समझो, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से क्या है, हम बोलते हैं 3 गुना 2 और प्लस 2। तो 3 देखो क्या है, यहाँ पर समझना है 3 हमारा, इस प्रोसेस को समझिए। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, px हो गया। और ये एक प्रकार से क्या है देखिए gx अब गुना qx अब प्लस कितना है rx। तो ये प्रोसेस आपका है, इसका मतलब है gx। g मेरा देखो कितना है, भाजक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था भाजक। ये भाजक इस पार्ट का हो गया, बीच वाला पार्ट भाज्य हो गया, और साइड वाला पार्ट आपका भागफल हो गया, और जो शेष निकलेगा वो आपका शेषफल हो गया। ये इस प्रकार से प्रोसेस है। अब एगो सवाल हमको बनाना है, एक दो सवाल हम बना देते हैं ताकि आप इसको समझ जाओ। अब देखो, सवाल आपका ये कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि देखो सवाल में 4x बोलते हैं, x से पावर 4 और माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस कितना है 4x प्लस 5। यहाँ तो हो गया हमारे पास। हम यहाँ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ भी लिख सकते हैं भागफल। तो अब देखो आपका gx कितना है, gx कितना है, x स्क्वायर है। हम थोड़ा इसको करते हैं सीधा, एक पद को करते हैं x स्क्वायर। अब माइनस कितना हो गया, x हो गया, अब प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब इन सबको मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आवे। इन सबको अब मिटा दिए। आप समझो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, आपका जगह के अनुकूल लिखना है। अब समझो कि x स्क्वायर है, यहाँ पे x से पावर 4 है। तो हम इसमें x स्क्वायर से अगर गुना करते हैं तो स्वाभाविक x से पावर 4 होगा। और जब भी हम भाग बनाएंगे तो हम सिर्फ पहला चीज पद को देखेंगे, बाकी बात उसके बाद अपने आप बनता चला जाएगा। आप समझो कि हम अगर यहाँ पर x स्क्वायर से गुना करते हैं, देखो x स्क्वायर लिखे तो स्वाभाविक है कि x स्क्वायर सम में लिखना होगा। जैसे आप समझिए x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 है। देखो x स्क्वायर से हम भागा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब x से पावर 4 हो गया, फिर इसको इससे गुना करोगे तो x से पावर q हो गया। अब प्लस देखो यहाँ पे क्या, x स्क्वायर अब गुना 1, तो क्या लिखोगे x स्क्वायर लिखोगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे भागा देने का प्रयास करेंगे। अब देखो x स्क्वायर से भागा देते क्या हो गया, x से पावर 4 हो गया, माइनस से फिर इसको इससे भागा दिए तो क्या हो गया, x से पावर क्या हो गया q हो गया। अब प्लस x स्क्वायर। अब समझना है क्या, पद को क्रम को बदलता देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये देखो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, ये देखो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस। हम मान के चलना कि ये एक कट गया, लेकिन x³ और x स्क्वायर तो नहीं कटेगा। तो जब जो बड़ा है उसको यहाँ प्लस में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे x³ हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर देखो ये माइनस में है कितना हमारा 3x स्क्वायर, इसको लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 4x है और ये x स्क्वायर, इसका मतलब माइनस x स्क्वायर है, ये बड़ा है एक प्रकार से, क्या लिख दिए x स्क्वायर, प्लस क्या लिखे यहाँ 4x, अब प्लस देखो फिर क्या है 5।
फिर देखो 4 था तो वो कट के अब क्यू पद पे आया। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्वाभाविक है कि हम प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स देंगे, क्योंकि एक्स देंगे तो एक्स और एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यू हो गया। समझ ना है। माइनस देखो फिर क्या है, एक्स है और एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस देखो क्या है, एक्स 1 तो एक्स होगा, तो एक्स का जाति यहाँ है, यहाँ जाती है तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं क्या, ये देखो प्लस एक्स, एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे हम वही बात, अगर ये प्लस है तो चिन्ह के हिसाब से माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। इसमें तो कुछ करना नहीं है, ज्यों के ज्यों उतार देना। और ये हमारा प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। देखो ये और ये काट दिए। अब समझो 3x स्क्वायर में अगर प्लस एक्स स्क्वायर घटता है तो हम जानते हैं ये ज्यादा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर। ये हमारा जैसे जैसे था इसको उतार दिए, एक्स स्क्वायर उतार दिए, एक्स स्क्वायर। अब समझो यहाँ पे ये क्या है 4x और ये हमारा क्या है माइनस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं +3x अब +5। अब यहाँ पे ये समझना है कि हम देखते हैं 3x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर घटाए तो माइनस में 2x स्क्वायर आया। ये सवाल मेरा पहले से यहाँ पे है। अब यहाँ समझना है x स्क्वायर, तो क्यों ना हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का मतलब क्या, 2x स्क्वायर और -x स्क्वायर, तो ये मेरा फाइनली क्या बन रहा है 3x स्क्वायर और +3x और प्लस कितना 5। अब यहाँ समझना ये माइनस में है तो यहाँ पर हम माइनस का करते हैं कर्म। क्यों, अब देखो यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या करते हैं माइनस। अब देखो यहाँ माइनस क्या किए 3x स्क्वायर कर दिए, फिर देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर क्या है 3x कर दिए, फिर देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, ये क्या हो गया माइनस, क्या हो गया ये हमारा 3 हो गया। आप देखो कहोगे कि सर यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस क्यों किए, इसलिए कि ये माइनस से किए तो ना माइनस, देखो ये माइनस हुआ तब ना ये मेरा प्लस हो गया, तो प्लस हो गया। तो आपको समझना है ये सवाल यहाँ पे हमने फाइनली इसको ऐड करके रखा है, ये ऐड करके यहाँ सवाल है, ये समझ ये अब बदल गया है, ये फाइनली सवाल हमने यहाँ पे ऐड किया है, देखो लिखे हैं, मतलब यहाँ से अब ये सवाल बन गया। अब बनने के बाद देखो यहाँ प्लस का चिन्ह दिए, ये मेरा कट गया। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस का चिन्ह दिए, ये मेरा कट गया, ये माइनस है, ये मेरा प्लस हुआ, तो 5 3 क्या हो गया 8। ये 8 क्या है मेरा शेष फल है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि एल्गोरिथम विभाजन सूत्र से आपको प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड करने का मतलब हम लिखे थे यहाँ पे क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस से, तो शेष को शो कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या सूत्र से, सूत्र क्या है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में देखो सूत्र क्या लिखाया गया था, समझना है। सूत्र क्या था, इसको इससे गुना करते हैं, px पुराना है तो px और क्या लिखेंगे क्या बोलते हो gx गुना qx और प्लस कितना rx। ये हमको लिखना है क्योंकि ये कह रहा है, हालांकि आंसर आपका यही पूछ गया है, लेकिन अब समझना है px बराबर जो भी हो, px तो मेरा ये है, इसको हम लिख देते हैं। तो ये मेरा कितना है x स्क्वायर है, प्रश्न पे ही हालांकि दिया है -x है और +1 है, ब्रैकेट कर दिए। अब देखो मेरा गुणनफल कितना निकला, x स्क्वायर और प्लस कितना x -3 और प्लस शेष वाला कितना निकला, इसको समझना है। प्लस शेष वाला निकल रहा है कितना 8 निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से सभी सवाल बना सकते हैं, हालांकि हम 2-3 सवाल आपको देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब आपको ASW दे दिया गया है, सारा सवाल उसी ढंग से बनेगा। हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान देते रहना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में QX है और R ऑफ X है, इसको निकाल लेना है। आपका एक सवाल यहाँ दिया गया है, एक सवाल यहाँ है, यहाँ एक सवाल है, 2 सवाल है, 3 सवाल है, ये आपका हो गया। अब इसी पार्ट का अब तीसरा टाइप पे आते हैं, जो आपका अंतिम प्रकार पे सवाल चल रहा है। आप समझो वर्किंग रूल क्या कर रहा है, सेम भाग देना है, बस थोड़ा सा वो खाली प्रोसेस में जोड़ना है। तो अंतर क्या है देखिए, थोड़ा क्या कर रहा है, जब एक त्रिघात बहुपद px का एक शून्यक अल्फा है, मतलब सवाल में आपको दिया रहेगा अल्फा। जैसे हम यहाँ पे वो सवाल आपको थोड़ा देर के लिए लिख के बताते हैं, ताकि वर्किंग रूल आपको समझ में अच्छे ढंग से आ जाए। जैसे कि देखो सवाल हम दे रहे हैं, सवाल यहाँ पे है कि px, सवाल px ने कह रहा है बहुपद, समझते जाना है, बहुपद
एक्स क्यू अब प्लस 2x स्क्वायर अब माइनस एक्स अब माइनस 2 कह रहा है का एक शून्यक -2 है तो शून्यक है -2 कह रहा है तो फिर कह रहा है क्या तो दूसरा शून्यक निकाले। आप समझिए दूसरा शून्यक निकाले तो पहला शून्यक हमारे पास देखो दिया हुआ है कितना -2। तो यहाँ क्या कह रहा है जब एक त्रिघात बहुपद px एक शून्यक अल्फा है इसका मतलब है कि px बराबर -2 क्या हो गया एक प्रकार से अल्फा हो गया है। देखो हम लिख सकते हैं -2 बहुपद समस्या ना -2 बहुपद px का एक शून्यक है। समझते जाना शून्यक है। अब देखो शून्यक है लिख दिया फिर क्या करा तो x माइनस समझ जा रहे x माइनस अल्फा बहुपद px का एक गुणनफल होगा। तो px का गुणनफल होगा तो यहीं पर हम लिख सकते हैं अतः क्या x माइनस देखो अल्फा है इसी को ये सूत्र है ये सूत्र फॉर्म में x माइनस अल्फा है तो क्या लिखेंगे x माइनस माइनस कितना हो गया +2। तो ये हमारा क्या हो गया x +2 ध्यान दीजिएगा बहुपद क्या हो गया px का दूसरा गुणनखंड होगा px का एक गुणनखंड होगा। तो अब हमको ध्यान देना है तो इसका मतलब है गुणनखंड होगा तो क्या होगा px को x +2 से भागा देना है। तो px को x +2 से भागा देना है ये भी हमको लिखना होगा। यहाँ पे लिखते हैं px को है देखो x +2 से भाग देना है। जैसे हम भाग देंगे तैसे हमारे पास एक दूसरा शून्य निकलेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कह रहा है p यहाँ तक तो गुणनखंड होगा लिख दीजिए। फिर क्या करा px को x माइनस अल्फा से विभाजित कर भागफल ज्ञात करें। भागफल देखो यहाँ पे लिखा होगा ज्ञात करें जो द्विघाती बहुपद का मतलब तीसरा चौथा जो भी हो निकलेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है त्रिघाती बहुपद px के अल्फा बीटा या 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा अगर 2 पद में रहेगा तो 2 होगा 3 को रहेगा। अब देखो सवाल वहां तक हो गया। बस खाली आपको ये प्रोसेस नया है बाकी बस सभी चीज वही है। तो क्या लिखा है इतना को भागा देना होगा। तो हमारा सवाल देखो यहाँ क्या कह रहा है x³ अब प्लस कितना 2x² माइनस x माइनस कितना 2 अब कितना से भागा देना है x +2 से। बस फटाक से कर दे x +2 से भागा दिए तो x है यहाँ पर क्या लिखेंगे x²। ये क्या हो गया x² अब प्लस कितना 2x² लिखना है हमको। अब यहाँ पर ये समझना होगा माइनस है देखो कट गया तो मेरे पास बचा कितना -x -2। फिर देखो यहाँ x +2 है यहाँ पर हमने x लिखा था यहाँ पे लिखते हैं कितना -1 से गुना कर दिया। तो -1 गुना किया तो क्या हो गया ये -x हो गया माइनस प्लस माइनस ये कितना हो गया ये 2 हो गया। वो प्लस है और ये क्या हमारा हो गया प्लस हो गया कट गया तो क्या बचा 0। अतः हम लोग जानते हैं px बराबर कितना gx इंटू qx अब प्लस कितना rx। अब देखो gx मेरे पास कितना है ये जानना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो गया x +2 x² -1 अब प्लस कितना है 0 हो गया। यहाँ पर सवाल आपका क्या दिया है x³ + 2x² माइनस x माइनस 2। यहाँ तक तो सब लोग समझ रहे हो। अब यहाँ तक के बाद वहां करा नंबर नेक्स्ट में निकालना हमको। नंबर नेक्स्ट में निकालने का मतलब क्या हुआ कि x² क्या बोलते हो x +2 ध्यान दीजिए x +2 और क्या कह रहा है x² -1 ये तो 0 समाप्ति हो गया। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट निकालना होगा। तो अब इसको निकालने के लिए बराबर क्या होगा बराबर 0 रखते हैं। तो अब देखो यहाँ से हम आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना है दूसरा शून्यंक। तो हम जानते हैं भागफल qx के शून्यंक हम जानते हैं क्या ध्यान दीजिए भागफल qx के
क्यू एक्स के शून्यांक। आप समझो क्यू एक्स के शून्यांक का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और 1, एक्स और क्या हो गया माइनस, मतलब सॉरी माइनस बोलते हैं 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 1। इसलिए देखो हमारे पास सवाल में वो था कितना, -2 था, एगो देखो 1 लिए, एगो -1 लिए। याद करो वर्गमूल क्या लिखाए थे, अल्फा बीटा और गामा। तो 3 हमारा क्या निकला, ये शून्यांक निकला। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि इसी प्रकार से हम सभी सवाल बनाएंगे। बाकी बात करना कुछ नहीं है, अगर शून्यांक आएगा उनको हल कर देना है, बाकी जैसे भाग बनाते थे वैसे बनाएंगे। अब आगे देखिए 3। अब देखो आपका ये एच डब्ल्यू दे दिया है, देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 5 एक्स स्क्वायर 7x प्लस 3, ये कोमा है, ठीक है, सेमीकोलन टाइप में -3। तो कहने मतलब ये हुआ आपका ये एक प्रकार से क्या बोलते हो, जैसे हमने लिखे थे ना एक्स माइनस अल्फा, तो ये एक प्रकार से आपका क्या है, अल्फा है जो आपको बताया गया है। देखो सवाल फिर यहाँ -3 है, माइनस यहाँ पर क्या 28 प्लस इतना है, तो मतलब 1 है और 2 है, इसमें 2 शून्यांक दिया हुआ है। आप एक बार करोगे एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा, अब फिर करोगे एक्स प्लस, और फिर करोगे एक्स माइनस अल्फा, दोनों को हल करोगे, जो बाहर निकलने वाला है उसको बनाइएगा। फिर देखो इसमें एगो दिया गया, ये आपका हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, ये आप बना लीजिएगा। अब देखो नंबर नेक्स्ट में जो अंतिम है टाइप 4 में क्या करा है, एक संख्या अल्फा बहुपद पी एक्स का शून्यांक हो तो यदि पी ऑफ अल्फा बराबर कितना है 0, अर्थात जब एक्स बराबर अल्फा तो पी अल्फा का मान शून्य होगा। कहने का मतलब जैसे आपको याद करके शुरुआत में थे कि रिप्लेस एक्स की जगह पर ए होगा, ए की जगह पर एक्स होगा, तो दोनों का मान एक ही होगा क्योंकि हमारे स्थान पर वो बैठा है। अब देखो ये अगर शून्यांक स्थापित हो जाता है, मतलब शून्य पुर जाता है, तब क्या करा, अल्फा बीटा कम त्रिघात बहुपद का मान क्या करा है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक है। तो है ये सूत्र है, ये सूत्र है। सूत्र में ए वो लिखे क्या, माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय, तो माइनस बी देखो यहाँ क्या है माइनस बी, मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या हो गया एक्स क्यू का गुणांक। उसी प्रकार से अगर आपसे कहेगा सी बाय, तो सी मेरा क्या है एक्स का गुणांक है, ए मेरा क्या है एक्स क्यू का गुणांक है। अब देखो यहाँ पर क्या करा, अल्फा बीटा इंटू गामा है, ठीक है। अब यहाँ समझना है माइनस डी बाय ए, तो डी क्या है, डी मेरा अचर पद, हम हालांकि नहीं लिखे, डी क्या है अचर पद, अब बटा क्या है ये है। अब इस सवाल को आप देखिए, वो सवाल दिया इस वर्ग में, बस थोड़ा सा हम और 2 मिनट आपका हम टाइम लेंगे, अब समझना है तो कोई यहाँ पर क्या खरीदना है। सबसे पहले सत्यापित करने का मतलब क्या होगा, पी एक्स बराबर हम लिख दिए, पी एक्स बराबर सवाल क्या है मेरा 2x क्यू, अब प्लस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 5x, अब प्लस क्या है 2। अब ध्यान दीजिए ये मेरा क्या अल्फा है तो हाफ है, सबको सत्यापित करेंगे मतलब सबको 0 लाना है। हम तो यहाँ पर एक सिर्फ दिखाते हैं 1/2 लेने पर, समझिए 1/2 लेने पर, तो P ऑफ 1/2, अगर हम यहाँ पे 2 गुना 1/2 पे हॉल क्यूब, अब प्लस 1/2 पे स्क्वायर, अब माइनस 5 गुना 1/2, अब प्लस क्या है 2, इसको आप हल कीजिएगा तो P ऑफ 1/2 क्या होगा 0 होगा। उसी प्रकार से हम 1 को अगर हम सत्यापित करते हैं है देखो तो क्या होता है 0 होता है, आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हो। P ऑफ -2 को करते हैं तो क्या हो गया, फिर 0 हो गया। जब 0 हो गया तब हम अतः क्या लिख सकते हैं, अब आते हैं सवाल पे। सवाल में क्या कह रहा था, क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना, गामा बराबर क्या था, मैं सॉरी बोलते हैं B/A, देख लेते हैं थोड़ा सा हम क्या लिखाए थे, हाँ -B/A, -B/A लिखाए थे, हमको इतना पुराना है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए क्या हमारा हाफ है तो हाफ मेरा क्या हो गया अल्फा हो गया, 1 है तो 1 मेरा क्या हो गया बीटा हो गया, और मेरा गामा कितना हो गया माइनस कितना हो गया 2 हो गया। सब का अगर यहाँ पे मान धरते हैं तो इतना मेरा प्रूव हो जाएगा, जो मेरा सवाल है वो चेक कर लो। है देखो अल्फा का मतलब कितना हाफ हुआ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हाफ प्लस लिखे। अब देखो बीटा का मान कितना है 1 बराबर मेरा क्या निकला, 1 बराबर क्या है बीटा है, यहाँ देखो 1 लिखे, अब माइनस क्या है माइनस मेरा 2 है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। लघुत्तम लिए कितना 2 ले लिए तो क्या होगा 1 + 2 और माइनस कितना 2 हो गया। हालांकि हम कहीं गलती नहीं किए हैं, तो अब देख लेते हैं +2 है, ओहो यहाँ पे देखो +2 है -2, सवाल देख लेते हैं
1 है -2 लिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 2 1 3 में से -2 जाए तो क्या बचा, -12 बचा। ये एक तरह से क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अब दूसरा सत्यापित करना है, बराबर क्या लिखा हुआ, -b/a बराबर b/a। तो b समझो, यही सवाल आपका है। -b एक प्रकार से क्या है, a है, एक प्रकार से b क्या है, c है, एक प्रकार से क्या है, d है। तो वो b/a, b मेरा कितना है, नहीं कुछ यहाँ क्या है 1 है, और a क्या है मेरा 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, सत्यापित है। तो ये आपका एक सवाल हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक सवाल और इसी में दूसरा रूल लिखाया गया था, क्या है देखो, अल्फा बीटा प्लस क्या है, अल्फा बीटा प्लस क्या है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, गामा अल्फा है, गामा अल्फा है, गामा अल्फा लिखते हैं। बराबर क्या था, बराबर सूत्र में आपका है सी बाय। तो अल्फा बीटा गामा का सबका मान रख दीजिएगा, ये आपका प्रूव हो जाएगा। फिर देखो नंबर नेक्स्ट में क्या था सूत्र, नंबर नेक्स्ट में था कि अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा। इसका सूत्र आपको लिखाया गया है कितना, -d बाय a। तो -d/, तो अल्फा बीटा का मान देखो यहाँ दिया हुआ है, इसको धरोगे -d/, -d का मतलब कितना, यहाँ पर देखिए -d का मतलब कितना, -d/a, a का मतलब, d का मतलब यहाँ 2, अब बराबर a का मतलब क्या 2, तो कटा दिए तो क्या हो गया -1। तो इन सबको मान धर के अगर निकालेंगे इतना खुल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण।